वेलकम टू दिस न्यू लेसन। इस लेसन में हम MPGK के रैंडम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्ट जो फॉर्मेट होगा हमारा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको पॉज करना है और आंसर सोचना है, फिर विद इन सेकेंड में आपको आंसर बता दूंगा। आपसे जो क्वेश्चन है आपको बताना है कि भीमनाग जो है वो किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो भीमनाग जो है आपके जो वो नाग डायनेस्टी से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इन्होंने ही जो कैपिटल था, कैपिटल पहले क्या हुआ था, नाग डायनेस्टी का कैपिटल विदिशा हुआ करता था, तो इन्होंने विदिशा से कहाँ शिफ्ट कर दिया, पवई। पवई को ग्वालियर में है पवई, ठीक है। और इसको पद्मावती भी कहा जाता है, ठीक। तो ये फैक्ट हो गया हमारा। दूसरा फैक्ट आपको बताना है कि जो होलकर डायनेस्टी की क्वीन थी अहिल्या बाई होलकर, उनका जो रेन था, उन्होंने किस टाइम में इंदौर में रूल किया था, होलकर डायनेस्टी में रूल किया था। तो आंसर होगा इसका 1767 से 1795 से तक। तो ये कौन थी, तो ध्यान रखना आप, ये डॉटर इन लॉ थी किसकी, मल्हार राव होलकर की, और ये वाइफ थी खांडेर राव होलकर की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टाइम पीरियड में ये क्वीन रही और इन्होंने ही रूल किया। अच्छा, आपको बताना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था 1930s में, स्टार्ट हुआ था। उस टाइम भोपाल में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ध्यान रखना है, शांति देवी थी, उन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भोपाल से लीड किया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछेगा कि सिविल डिसोबीडियंस का गोल क्या था, तो आप ध्यान रखना पूर्ण स्वराज, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गोल था स्वराज। फोर्थ फैक्ट हमारा डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ पेंटिंग्स बताऊंगा, फोक पेंटिंग, वो आपको बतानी है कहाँ से है। तो सबसे पहली जो हमारी फोक पेंटिंग है वो है हमारी मूर्तें। तो मूर्तें कहाँ से है आपकी, बुंदेलखंड से है। इसी तरह से चित्रावन कहाँ से है, तो चित्रावन फ्रेंड से आपकी मालवा से। न्योरा नमे कहाँ से है, न्योरा नमे आपकी कहाँ से है, बघेलखंड से, ठीक। अगला जो फैक्ट है हमारा, आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं कंट्री में, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा डिवीज़न है जहाँ सबसे ज़्यादा परसेंट है ST का। तो इसका आंसर होगा शहडोल। और अगर मैं पूछूंगा सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे, चंबल। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा परसेंट है और भिंड में सबसे कम है, ठीक। अगर आपसे मैं पूछूंगा कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर बताइए, ये तो परसेंटेज हो गया कि मतलब सारी परसेंटेज वाइज बोल रहा हूँ मैं आपको, लेकिन अगर नंबर बोलूँगा तो नंबर जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे है, ST का, वो धार में है। धार आपका कहाँ है, वेस्टर्न MP में है, ठीक है, मालवा वाले एरिया में, ठीक है। और सबसे कम नंबर कहाँ पे है, सबसे कम नंबर है भिंड में, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका कि हम विश्वपाई जन्म, इसके ऑथर कौन है, तो मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो इसके ऑथर हैं आपके बाल कृष्ण शर्मा नवीन। और ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो ध्यान रखना शाहजहाँपुर में हुआ। सब होशंगाबाद करके आ जाते हैं, बट होशंगाबाद इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है शाहजहाँपुर, ठीक है। तो हम विश्वपाई जन्म बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखी है और शाहजहाँपुर में रहते थे। एक और आपकी इसी तरह से है नागफनी की कहानी। तो ध्यान रखना, नागफनी की जो कहानी है वो किसने लिखी थी, हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर जी परसाई जो थे उन्होंने ये लिखी थी, ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये आपका है, वीरांगना दुर्गावती सेंचुरी
कहाँ पे है। तो ध्यान रखना, सब यही सोचते हैं कि जो दुर्गावती थी वो कहाँ से रिलेटेड थी, वो रिलेटेड थी मंडला से, तो मंडला में होगी, लेकिन मंडला में नहीं है ये। वीरांगना जो दुर्गावती सेंचुरी है वो दमोह में है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछेंगे गंगोह सेंचुरी कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे, पन्ना में है, ठीक है। और आपसे अगर किसी ने पूछा कि भागदारा सेंचुरी कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे, सीधी में है, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछेंगे, करंट से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मिस्टर अजय कुमार मित्तल हैं, बट ये आंसर गलत है। 3 जनवरी 2021 को चेंज हो गए। कौन हो गए, मोहम्मद रफ़ीक, मिस्टर मोहम्मद रफ़ीक जो हैं वो नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। कहाँ के, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो आप क्या कहोगे, 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। चलो ये बताओ आप मुझे कि पंचायत राज एक्ट जो था वो मध्य प्रदेश में, मतलब पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना कि 1962 से हो गई थी। सब ये समझते हैं कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तब हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1952 में, और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में पंचायती राज था। लेकिन क्या था, वहाँ यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और कोई इलेक्शंस भी रेगुलर नहीं होते थे। तो इसलिए क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूत करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ये 1992 के अराउंड लाया गया था। लेकिन उससे पहले भी क्या था कि जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, लेकिन पहले क्या था कि सिर्फ स्टेचुटरी थे वो, मतलब कानूनन थे। अब बाद में क्या हो गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख दिया गया, तो इलेक्शंस रेगुलर होने लग गए, फिर उनको फ़ंड भी मिलने लग गया, तो इस तरह से वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो गया, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि DPSP जो है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे भी पंचायती राज का मेंशन है। जो गांधीयन प्रिंसिपल है वहाँ पे, मुझे बताना कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, ठीक है। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये बताना है कि सेंट्रल इंडिया, इजी क्वेश्चन है ये, सेंट्रल इंडिया वुमेन हॉकी एसोसिएशन कहाँ पे है। तो ध्यान रखना, सेंट्रल इंडिया वुमेन हॉकी एसोसिएशन आपकी ग्वालियर में है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यू वुमेन हॉकी एसोसिएशन कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, न्यू वुमेन हॉकी एसोसिएशन कहाँ पे है, भोपाल में। सेंट्रल इंडिया तो सबको समझ में आया था, ग्वालियर में, न्यू वुमेन हॉकी भोपाल में है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन फिर स्पोर्ट्स से ही पूछते हैं। अभी एक आर्चर हैं अमित कुमार, अभी इनका सिलेक्शन हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, ठीक है। अभी जमशेदपुर में ट्रायल्स हुए थे, तो इनका सिलेक्शन हो गया। आपको ये बताना है कि इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली है। तो ध्यान रखना, इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ ली है, जबलपुर में एक आर्चरी एकेडमी है, जबलपुर आर्चरी एकेडमी है, वहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो आप ध्यान रखना, अमित कुमार इज़ रिलेटेड टू आर्चरी, और ये जो है टोक्यो ओलंपिक्स में सिलेक्ट हो गए हैं, और जबलपुर एक आर्चरी एकेडमी में इन्होंने ट्रेनिंग ली है, ठीक। मध्य प्रदेश में एक स्पोर्ट्स से ही क्वेश्चन पूछता हूँ। अवार्ड दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं विक्रम अवार्ड, किसको दिया जाता है पहले तो ये बताओ। तो ये दिया जाता है सीनियर प्लेयर्स को। कब बना ये, तो ये बना 1990 में, ठीक। किनको दिया जाता है, उनको दिया जाता है कि जिन्होंने पिछले 5 सालों में कोई 2 साल नेशनल या इंटरनेशनल खेल में प्राइज़ जीता हो। क्या मिलता है उनको, 1 लाख रुपए मिलते हैं, और ब्लेज़र मिलता है, और एक मोमेंटो भी मिलता है, ठीक। अब जो क्वेश्चन पूछूंगा सेंसस से रिलेटेड होगा। मुझे ये बताओ कि मध्य प्रदेश की डिकेडल ग्रोथ क्या है। डिकेडल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, सेंसस 10 साल में होता है,
तो ये इस पीरियड में कितने % पॉपुलेशन बढ़ी? तो मध्य प्रदेश की बढ़ी है सर 20.3%। अब एक और क्वेश्चन पूछेंगे इसी के साथ कि मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुई? इंदौर में हुई। उसके बाद कहाँ हुई? झाबुआ में हुई। उसके बाद कहाँ हुई? भोपाल में हुई। और उसके बाद सिंगरौली। तो 4 याद कर लो, बहुत हैं। तो IJBS। अब अगर ज़्यादा हुई है तो कम भी तो हुई है। कम कहाँ पे हुई है? सबसे कम हुई है अनूपपुर। तो कम याद करने की ट्रिक बड़ी अच्छी है, ABCM। ABCM। A फॉर अनूपपुर, B फॉर आपका हो गया बैतूल, C फॉर हो गया आपका छिंदवाड़ा और M फॉर हो गया आपका मंदसौर। ठीक है, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंदसौर। ओके, मुझे ये बताओ, एक हमारे भोपाल में एक इंडस्ट्री है, एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं भेल। तो ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 61-62 में। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? लेदर कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो? मतलब एक क्लस्टर होता है इंडस्ट्रीज़ का। तो वहाँ पे ऐसे लेदर की इंडस्ट्रीज कहाँ पे? देवास में है। अगर कोई पूछेगा कि भैया बताओ एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना जो आपके छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा पता है ना आपको कहाँ पे है? बिल्कुल एकदम साउथ में है। ठीक है, काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा ही है। और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की मक्का जो मेज़ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा यही होती है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछेगा कि मुझे बताओ भैया स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? सागर किनारे स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारे लेसन में। कुछ नया ट्राई किया है ये मैंने। आप बताइएगा, फीडबैक आपके मिलते रहते हैं। यहाँ पे भी मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।